सिया राम दोस्तों, मेरे YouTube के सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार की सुसंपत्ता चाहते हैं तो आपको अभी से इन 4 बातों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो घर में आती है दरिद्रता। तभी ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। सबसे पहले हमें कभी भी प्रातःकाल यानी जो ब्रह्म बेला का समय होता है 4 बजे से 7 बजे तक का, इस बीच उठकर हमें भोग वासना में लिप्त नहीं रहना। इससे हमारे जीवन में दरिद्रता का आगमन होता है। तो सबसे पहली बात हमेशा ये याद रखें कि कभी भी सुबह उठकर भोग वासना में लिप्त नहीं रहना। दूसरी बात, जब हम सवेरे उठे तो हमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी अपना मुखमंडल आईने में ना देखें, इससे भी घर में गरीबी आती है। तीसरी बात, हम जब सवेरे उठें तो किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जैसे 2 पक्षियों की आपस में लड़ाई हो रही है, 2 जानवर लड़ रहे हैं, जो 2 इंसानों की लड़ाई हो रही है। पूरी कोशिश करें कि घर में शांति का वातावरण बना के रखें। धार्मिक श्लोकों का गुणगान करें, भजन नारायण नारायण का जप करें। देखो लक्ष्मी माँ कैसे दौड़ी चली आती हैं, विष्णु प्रिया हैं वो। अब उनके पति को बुलाओगे तो उनके साथ ही रहेंगी। चौथी बात, हमें सवेरे बिस्तर से उठकर कभी भी कुछ भी नहीं खाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे भूखे ही सोए और भूखे ही उठे तो खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, यह भी गलत है। अगर आपने अपने जीवन में इन 4 बातों का त्याग कर दिया ना, तो श्री माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब हम उन बातों पर ध्यान दे लें जो हमें सवेरे उठकर करनी चाहिए। शास्त्र अनुसार हमें सवेरे उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाते हुए देखकर बोलना चाहिए, ओम कराग्रे वस्त लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलतु गोविंद प्रभात कर दर्शनम। यानी मेरे दोनों हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि गोविंद वास करते हैं। दूसरा काम जो हमें सवेरे उठ के करना चाहिए वो यह है कि बिस्तर से उठते ही अगर पुरुष हैं तो अपना दायां पैर, अगर महिला है तो अपना बायां पैर पृथ्वी पर रखते हुए उनको प्रणाम करो। दोनों हाथों से छूकर प्रणाम करो, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तीसरा काम जो हमें सवेरे उठकर करना है वह बहुत ही मंगलमय और आनंदमय है। वो है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना। तो उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है कि तेरा मंगल हो, तू सदा सुखी रहे, ये जो हमें दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं, इससे हमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक सके। यानी हमारी पदोन्नति निश्चित है। माता पिता की दुआओं में बहुत ताकत होती है। चौथा कार्य जो हमें सवेरे उठ के करना है वह है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। क्योंकि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान की उस दिनचर्या का दर्शन करने गए, तब दिनचर्या में उन्होंने क्या देखा, स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं। तो एक चित्रण में नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री जप कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि जब स्वयं भगवान जो जगत के पालनहार हैं, सृष्टि रचयिता हैं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं भगवान होकर जब नर देह धारण करते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं। तो ऐसे ही हमको भी गृहस्थ जीवन में रहकर संध्या वंदन यानी गायत्री उपासना करनी चाहिए। अगर हम गायत्री उपासना ना कर सकें तो कम से कम सूर्य भगवान को अर्घ्य तो दे ही सकते हैं। जय सिया राम दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में इन 4 बातों को त्याग दिया और इन 4 बातों को अपना लिया ना, तो आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी और श्री माँ लक्ष्मी और ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय सिया राम। राम सिया राम